वहीं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म हो रहा है, लेकिन इसके 3 दिन पहले संसद को भंग करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कैबिनेट भंग करने की सिफारिश करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली भंग करने के लिए वो राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेंगे। पाकिस्तान में मौजूदा सरकार का कार्यकाल इसी महीने खत्म होने वाला है। हालांकि अभी वहाँ अगले चुनाव पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब तक इस बात पर मुहर नहीं लगाई है कि पाकिस्तान में होने वाले चुनाव इस साल होंगे या फिर नहीं। बेलारूस की पोलैंड और लिथुआनिया से वैसे ही बिल्कुल नहीं बनती, और जब से पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस पहुंचे हैं, तब से तो पोलैंड और लिथुआनिया अपनी बाजुएं चढ़ाकर बैठे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस से बेलारूस भेजे ही इसलिए गए हैं ताकि वो वहां से पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला कर सकें। इसलिए दोनों देशों ने बेलारूस से लगने वाले अपने बॉर्डर पर फौज का पूरा जमावड़ा उतारा हुआ है। उस पर अब बेलारूस ने भी मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी है, जिसका मतलब यही है कि बेलारूस तो अब पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि उसके पीछे रूस खड़ा है। मगर नेटो के लिए बेलारूस की मिलिट्री एक्सरसाइज से भी ज्यादा टेंशन की बात उसकी लोकेशन है, क्योंकि बेलारूस का युद्ध अभ्यास उसके ग्रोदनो इलाके में चल रहा है, जो कि सुवाल्की गैप के पास है, और सुवाल्की गैप नेटो की कमजोर कड़ी है। पोलैंड और लिथुआनिया के बॉर्डर से लगने वाला 96 किलोमीटर लंबा जमीन का ये हिस्सा सुवाल्की गैप है। उसके पश्चिम में कलिनिनग्राद है, जो कि रूस का हिस्सा है, और उसके पूर्व में है बेलारूस, जो रूस का जिगरी दोस्त है। सुवाल्की गैप कलिनिनग्राद को बेलारूस से अलग करता है, मगर यही सुवाल्की गैप पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे नेटो देशों को आपस में जोड़ता है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन की नजर सुवाल्की गैप पर है। इन सब के बीच मणिपुर के मुद्दे पर संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही बहस के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार कर दिया। मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस को दोषी बता दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियां मणिपुर के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जानबूझकर पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़े विवादों को दशकों तक हल न करने का आरोप भी लगा दिया। That because of the wrong policy adopted by Congress party during the formative years, today Northeastern state is not able to resolve various disputes that exist in our region from the time of we attaining the freedom. यही वजह है कि पोलैंड ने बेलारूस से लगने वाले बॉर्डर पर अतिरिक्त सैनिक तैनात करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके लिए खतरा एक तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से है। पोलैंड को डर है कि रूस, बेलारूस और वैगनर ग्रुप तीनों एक साथ उस पर टूट सकते हैं। और रूस की फौज ताकतवर तो है ही, उसके पास परमाणु हथियार भी हैं। वहीं वैगनर ग्रुप तो है ही खूंखार लड़ाकों की सेना, जिसका खौफ पोलैंड को खाए जा रहा है। उसके प्रधानमंत्री खुद चेता चुके हैं कि वैगनर ग्रुप बहुत ज्यादा खतरनाक है। बेलारूस उसी वैगनर ग्रुप से अपनी सेना को ट्रेनिंग दिलवा रहा है। पोलैंड और बेलारूस पड़ोसी देश हैं। पिछले कुछ हफ्तों में वैगनर ग्रुप के लड़ाके पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर देखे भी गए, इसलिए पोलैंड अपने बॉर्डर पर फौज और लड़ाकू हेलीकॉप्टर उतार चुका है। मगर पोलैंड की बॉर्डर गार्ड सर्विस ने सीमा पर नजर रखने के लिए 1000 जवान और मांगे थे, जिसे पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने मंजूर कर दिया।